औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बुज़ुर्गों के इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह मैं आज आपको फिर आपके सामने हूँ एक नए अमल के साथ। तो ऐसा अमल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो आप सब के लिए इंतहाई मुफीद है, इंतहाई आपके लिए मुजर्रब है और हर इंसान की परेशानी का हल अल्लाह जल्ल शानुहू आमाल में रखा हुआ है। तो अमाल होते हैं, करने में दिली सुकून भी होता है, परेशानियां भी ख़त्म होती हैं, अजर भी मिलता है। तो इंसान की ज़ुबान जो है ये नेकियों की कमाने की मशीन है, नेकियों कमाने की मशीन है। अगर ज़ुबान पर थोड़ा से बस ज़ुबान को मुंह को हिलाया, सुबहान अल्लाह कहा, तो उस पर जो अजर मिलता है वो हमारी नज़रों से बाहर है। जिस तरह इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसके मुताल्लिक़ लिखा हुआ है किताबों में कि वो एक मरतबा जा रहे थे, इस कब्रिस्तान पे गुज़रे। तो कब्रिस्तान में एक कब्र पर उसकी नज़र पड़ी ना, तो उस कब्र में अल्लाह जल्ल शानुहू उसकी नज़र जो है ना, वो आँखें जो कशफ़ होता है उसको वो कशफ़ हो गया। इमाम राज़ी बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बड़े आलिम गुज़रे हैं। तो वो फरमाते हैं मैं ऐसे कब्रिस्तान पे जा रहा हूँ, रास्ते में बस मेरी नज़र जो है वह इस कब्र पर पड़ी और उस कब्र में मेरी नज़र खुल गई उस कब्र वाले पर। तो मैंने उस कब्र में देखा कि एक अल्लाह वाला बंदा, बुज़ुर्ग बंदा, वो बैठा हुआ है, कुरान खोला हुआ है और कब्र में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा है। तो वो तो है तो फौत शुदा, लेकिन कब्र में बैठकर वो मुर्दा कुरान पढ़ रहा है। तो अभी उसने जब देखा तो उसने कहा कि हज़रत आपने तो कुरान से मज़े ले, तो लोग जो थे ना अमाल के ज़ायके को महसूस करते थे। हम जो आप खाने की ज़ायके हैं, खाने किस्म किस्म के खाते हैं, उसके ज़ायके हमें महसूस होते हैं कि खाना जो है इसका ऐसा ज़ायका ऐसा, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों पे बस लगे हुए हैं, सारे ख्वाहिशात, हमारे जज्बे, हमारे शौक़ यही है ना। तो उनके लोगों का तो अमाली रूहानी जो है ग़िज़ा थी वो उनको मालूम थी। तो उसको उन्हें कहा कि आपने तो मज़े मार लिए, कुरान की तिलावत आप मौत के बाद भी कब्र में भी बैठकर आप कुरान की तिलावत करें। तो जो कब्र में बैठे हुए साहिब थे वो कहने लगे कि ए इमाम राज़ी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर इस तरह हो जाए कि मेरे जितनी भी तिलावत में क़यामत तक करूँ वो सारी मैं आपको दे दूँ और दुनिया का एक मरतबा जो आपने सुबहान अल्लाह कहा है ना वो मुझे दे दो, तो ये सारी इबादत मैं तुझे दे दूँगा, क़यामत तक जितनी भी मैंने तिलावत की है। और दुनिया वाला एक मरतबा सुबहान अल्लाह मुझे दे दो। तो दुनिया के एक मरतबा सुबहान अल्लाह पर जो मुझे इधर मिलेगा वो मेरी क़यामत तक तिलावत पर जो मौत के बाद मैं कर रहा हूँ उस पर मुझे नहीं मिलेगा। तो ये दुनिया की ज़िंदगी इंतहाई कीमती है। तो ये जो हम अमाल करते हैं इस पर अजर भी मिलता है, मसले भी हल होते हैं। तो दुनिया की ज़िंदगी तो जितने भी मसले मसाइल हैं, मुश्किलात है, एक दिन गुज़र तो जाते हैं, ख़त्म तो हो जाते हैं, लेकिन मौत के बाद जो ज़िंदगी है वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। तो जिस तरह बंदा बस मरता है, मन माता फ़क़त क़ामत क़यामत हो, जिस तरह जो भी मरता है ना बस उस पर क़यामत कायम हो जाती है। तो इसलिए दुनिया में जो हम मसाइल के लिए कोई अमल करते हैं अजर भी मिलता है, मसले भी हल होते हैं। तो अगर कोई आज मैं जो आपके साथ अमल शेयर करना चाहता हूँ, तो जिस किसी का भी कोई मसला हो, फ़र्ज़ करो जिसकी कोई ऐसा मसला हो जो हल ना हो रहा हो या ऐसी हाजत हो जो वो क्या सोचता हो कि मेरी हाजत अल्लाह जल्ल शानुहू पूरी फरमा दे, या ऐसी मुश्किल दरपेश है, फ़र्ज़ करो मुश्किल जो है या अदालत के केस हैं, या ऐसा है अदालत में मसले बने हुए हैं, या ऐसी दुश्मनी में कोई मसले बने हुए हैं, या किसी के पास किसी के हुकूक रह गए हैं, वो चाहता हो कि वो हुकूक मुझे वापस मिल जाए, या किसी के पास ज़मीनों का मसला है, या किसी के साथ मज़दूरी के फ़र्ज़ करो ये जो बाहर से मुझे कॉल आती हैं, बहुत से लोग कहते हैं मैंने मज़दूरी की हुई है, मुझे हक़ नहीं मिल रहा, तो आपको अपना हक़ मिल जाए, इसके लिए ये अमल इंतहाई मुजर्रब और मुफीद है। इसी तरह अगर कोई चीज़ आपने बेचनी है वो बिक नहीं रही, तो इसके लिए भी यह अमल इंतहाई मुफीद है जो फ़ौरन अल्लाह पाक वो आपकी हाजत पूरी फरमा दे। इसके लिए भी यह अमल इंतहाई फ़ायदेमंद है, इंतहाई मुफीद है। तो वो अमल है भी कुरान में, तो कुरानी अमल है, इंतहाई मुफीद अमल है। इसको मुख्तसर अल्फाज में मैं इस तरह बता दूँ कि आपका मसला फ़र्ज़ करो जो है मुख्तसर अल्फाज में जो भी ऐसी मुश्किल दरपेश हो जो हल नहीं हो रही, या ऐसी हाजत हो जो आप सोच रहे हैं कि वो मेरी पूरी हो जाए, शरई हाजत हो, वो किसी के एतबार से या मामलात के एतबार से हो या निकाह के एतबार से और शरई हाजत हो, या ज़नाना हो जिसके लिए कोई ऐसा रिश्ता ना आ रहा हो, तो उनके लिए भी यह अमल इंतहाई मुफीद है। तो इंतहाई आसान, इंतहाई मुफीद, हर हाजत में हर मुश्किल में काम आने वाला अमल मैं आज आप लोगों को साथ जो शेयर करना चाहता हूँ। तो वो अमल जो है वो सूरत दुहा में है। तो वद्दुहा सूरत जो है ना आखिरी पारे में आती है।
تو سورۃ الضحیٰ میں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تقریباً والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ تو یہ 34 نمبر آیت ہے، اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اس کو آپ لوگوں نے ڈیلی معمول کے ساتھ 111 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے جو مسئلے میں نے آپ کو بتائیں کہ میرے یہ مسئلے حل ہو جائیں اور جلد حل ہو جائیں اور اللہ جل شانہ اس کا فوراً حل نکال لیں، تو اس کے لیے جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں وہ قرآنی عمل ہے، مضبوط عمل ہے، اور یہ آیت آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جتنے بھی اعمال میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں اس کے اول و آخر میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ تو آج کا جو عمل ہے انتہائی فائدہ مند ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمل آپ لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر مسئلہ اللہ جل شانہ آپ کا حل فرمائے گا، ہر حاجت اللہ پاک آپ کی پوری فرمائے گا، اور اسی طرح ہر مشکل سے اللہ پاک آپ کو نکالے گا۔ تو اس لیے میں جو عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، 34 نمبر آیت ہے سورۃ الضحیٰ میں، یہ آپ لوگوں نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، 111 مرتبہ، پہلے بھی درود شریف اور آخر بھی درود شریف۔ یہ تو ہر عمل کے لیے ضروری ہے، انشاءاللہ اس عمل میں اثر بھی ہوگا، اللہ پاک اس سے مسئلے بھی حل فرمائے گا۔ تو اسے انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ عمل شیئر کیا، آپ جتنا بھی اس کو پھیلا سکتے ہو، لوگوں تک پہنچا سکتے ہو، خود بھی پہنچا ہوا۔ اگر میرے عمل آپ کو اچھا لگا ہوا تو میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کرنا، لائک بھی کرنا، اور اس کو شیئر بھی کرنا، اس کے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ پاک لوگوں تک پہنچائے گا، آپ لوگ پہنچائیں گے تو اللہ جل شانہ آپ کو بھی اجر دے گا، ان لوگوں کو بھی اجر اللہ پاک دے گا جو اس عمل کو کریں گے۔ تو اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔